अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज का व्लॉग शुरू हो रहा है सुबह से ही। सुबह उठने के बाद मैंने चाय पी है और आजकल चाय मैं इस तरह से पी रही हूँ कि चीनी मैं ऊपर से ही डालती हूँ चाय पकाने के बाद। तो इस तरह से चीनी थोड़ी सी कम डलती है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि चीनी कम हो जाए और थोड़ा सा मेरा वेट भी कम हो जाए। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही थी तवा तवा ये न्यू वाला है जो कि मैं अब यूज़ कर रही हूँ। पहले कभी कभार यूज़ करती थी, अब प्रॉपर रेगुलर इसी पे मैं रोटी पकाती हूँ। तो इसका एक प्रॉब्लम तो ये है कि जब इस पे रोटी डालते हैं तो रोटी छोटी सी हो जाती है और फिर जब छोटी होती है तो मोटी भी हो जाती है। तो खैर आजकल मेरे हस्बैंड यही कह रहे हैं कि आप इतनी मोटी रोटी क्यों पकाती हैं। तो इसकी वजह यही है कि सब कुछ तवे का कसूर है। तो जी नाश्ता हम करेंगे, पाई का सालन है, ये मैंने खुद बनाया था और इसकी कंप्लीट रेसिपी मेरे पास है, मैंने रिकॉर्ड की थी। अगर आप कहेंगे तो मैं अपने चैनल पे अपलोड कर दूँगी। बहुत ही मज़े के पाए बनते हैं, मेरी अम्मी बनाती हैं, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में बनते हैं। इसमें ना तो टमाटर वो डालती हैं ना हरी मिर्चें डालती हैं, मगर फिर भी इसका टेस्ट बहुत ही मज़े का होता है। तो अब जी टाइम है लॉन्ड्री का। थोड़े से कपड़े थे, मैंने सोचा वो धो लूँ, साथ में बाकी और काम हो जाएंगे। तो इस मशीन से ना वाकई ज़िंदगी आसान हो गई है। तो मैं ये करूँगी कि मशीन लोड करके मैं अपना काम कर लूँगी और उसके बाद कपड़े धुल जाएंगे और मेरा काम ख़त्म हो जाएगा। तो जैसे लोग कहते हैं ना कि इससे ज़िंदगी आसान हो गई है, तो वाकई सच कहते हैं। जो लोग यूज़ कर रहे हैं वो इस चीज़ से एग्री करेंगे। और मैं ये सोचती हूँ कि मैंने इसको पहले क्यों नहीं ख़रीदा। हालांकि मैं तो काफ़ी सालों से चाह रही थी कि मैं ये ख़रीद लूँ, मगर होता है ना कि एक चीज़ की तरफ आप ज़्यादा तवज्जो नहीं करते और जब वो स्पेशली वो चीज़ जो आपके पास पहले से हो तो दूसरी चीज़ लेना मेरे ख़्याल में सब लोग बेवकूफ़ी समझते हैं। तो अब खैर मैंने ले ली तो बहुत ही अच्छा हो गया। यहाँ पे जी काफ़ी दिनों से ये मौसमी आए हुए थे और ये क्योंकि एक इस साइड पे पड़े थे जहाँ पे मेरी नज़र ही नहीं जाती थी। आगे पीछे मैं इसको देखती थी कि हाँ चलो इसको मैं बास्केट में रख लेती हूँ, फ्रिज में रख लेती हूँ। तो वो ऐसा होता है कि जब सामने चीज़ होती है आपको याद रहता है, जब आप किसी और काम में लगते हैं तो वो पहले वाला काम भूल जाता है। तो आजकल मेरे साथ ऐसा हो रहा है। तो फाइनली मैं इनको निकाल रही हूँ शॉपर से और काफ़ी दिन हो गए हैं। तो आप देखें कि इसके सारे पत्ते सूख गए हैं माशाल्लाह से। ये फ्रेश थे, काफ़ी जूसी थे। हालांकि मैं सोच रही थी कि अभी इनका सीज़न शुरू नहीं हुआ, मगर इनका जी सीज़न शुरू हो चुका था। तो काम सारे मेरे हो गए थे। अब तकरीबन ये 4 बजे का टाइम है और यहाँ पे मैं स्किन केयर करने लगी हूँ, क्योंकि स्किन का बुरा हाल है। पता नहीं क्यों बुरा हाल है। ऐसा होता है कि मंथ के एंड में मुझे बहुत सारे पिंपल्स निकल आते हैं चिन पे। आजकल ऐसा हो रहा है और अब तो वैसे ही ऐसा मौसम है चिप चिप वाला, हब्स वाला, तो स्किन बहुत ही डल हो गई है। तो मैंने जी चाय बनाई है, मैं चाय पीऊँगी, साथ में ये मैं लगाऊंगी मास्क मुल्तानी मिट्टी का, जिसको मैं बनाऊंगी इसमें रोज़ वाटर में। तो ये है कि इससे मेरी स्किन केयर हो जाएगी। तो निकाल लेती हूँ थोड़ा सा मास्क और मुल्तानी मिट्टी निकाल लेती हूँ और फिर इसको बना के फिर मैं अप्लाई करती हूँ। मेरे ख्याल में इतना काफ़ी होगा, मगर नहीं, मेरे ख्याल में कम है, थोड़ा सा और डाल लेते हैं। तो इसको मैं इसमें डालूँगी रोज़ वाटर और फिर इसको अच्छी तरह से मिक्स करके अप्लाई कर दूँगी। जब ये ड्राई हो जाएगा, चाहे 10 मिनट लगें 15 मिनट लगें, तो फिर इसको मैं वॉश कर लूँगी। अच्छा, रोज़ वाटर पहले मेरे पास था बॉटल में, तो इसको मैंने इसमें स्प्रे बॉटल में शिफ्ट किया है, जो कि सही रह जाता है। वैसे तरीका ये था कि मैं इसको इसका लिड खोल के इसको मैं डाल लेती, मगर नहीं जी, मैंने तो गुजारा ही करना होता है। तो खैर इसमें मैं ये डाल रही हूँ, बल्कि मैं आपको बना के तो फिर आपको दिखाती हूँ अप्लाई करने से पहले। तो जी मास्क मेरा रेडी हो गया है, इसको अब मैं अप्लाई करूँगी। उसके बाद इसको छोड़ देंगे और इतनी देर में मैं अपनी चाय पी लूँगी। चाय भी ख़त्म हो जाएगी और ये काम भी ख़त्म हो जाएगा, मास्क ड्राई हो जाएगा, थोड़ी सी स्किन केयर भी हो जाएगी। मास्क मैंने अप्लाई कर लिया है और अब मैं बैठूँगी रिलैक्स होके अपनी चाय इंजॉय करूँगी। चीज़ों को पहले इनकी जगह पे रख देते हैं।
अच्छा जी, तो मास्क मेरा ड्राई हो गया था, मैंने फ़ेस वॉश कर लिया है। अब मैं ये क्रीम यूज़ कर रही हूँ, ये लगाऊंगी मैं एज़ अ मॉइस्चराइज़र। इसको मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, दिन में भी लगा लेती हूँ, रात को भी लगाती हूँ। इसके काफ़ी अच्छे रिज़ल्ट्स हैं और इससे स्किन ग्लो करती है जब आप रेगुलर यूज़ करते हैं। मैं तो खैर कुछ दिन स्किप भी कर लेती हूँ, फिर लगा लेती हूँ। तो ये है कि स्किन थोड़ी सी अच्छी हो गई है, इससे मुझे फ़ील होता है। और ख़ुद को तो खैर कुछ भी फ़ील होता रहता है। मैंने फिर अपनी बहन से पूछा कि बताओ कोई डिफ़रेंस है पहले और अब में? तो वो कह रही थी कि हाँ, अब आपकी स्किन थोड़ी सी फ्रेश लग रही है। तो अब जी मैं और मेरे हस्बैंड खाएंगे फ्रूट चाट। मैंने फ्रूट चाट बनाया है क्योंकि रात का खाना मैंने और मेरे हस्बैंड ने स्किप किया है और इस तरह से फ्रूट खाया भी जाता है। और यही टाइम होता है रात के टाइम, मैं और मेरे हस्बैंड बैठ के अगर फ्रूट खाना हो तो हम वो खा लेते हैं, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो कि हम दिन में हमें टाइम ना मिल रहा हो तो दोनों हम इकट्ठे बैठ के खाते हैं। तो जी मैंने ये किया है कि एप्पल काटे हैं, अनार है, ग्रेप्स है और इसमें मौसमी का जूस है। तो ये मैंने डाला है, बस यही फ्रूट्स हैं। बनाना मैं नहीं डालती रात के टाइम। अगर मैं फ्रूट चाट बनाती हूँ तो रात को बनाना नहीं डालती, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसका टेस्ट थोड़ा सा चेंज हो जाता है और कुछ टाइम के बाद अजीब सा हो जाता है। ये चाहे अगर 2 घंटे पड़ा भी रहेगा और लेट नाइट अगर मैं इसको खाऊंगी तो फिर ये ख़राब नहीं होता। अगर इसमें बनाना होता है ना तो फिर मुझे उसका टेस्ट अजीब सा लगता है। तो मैं और मेरे हस्बैंड जी यहाँ पे अपना फ्रूट चाट एंजॉय करेंगे। बच्चे मेरे सो चुके हैं और वो इतना ज़्यादा फ्रूट चाट पसंद नहीं करते क्योंकि इसमें चाट मसाला होता है। वो सेपरेट फ्रूट खाना ही पसंद करते हैं। हरीम माशाल्लाह से सब चीज़ खाती है फ्रूट्स में, मगर हसान जो है ना वो बनाना खाता है, एप्पल खाता है। अभी इन 2 चीज़ों पे आया है, वो भी बहुत ही मेहनत के बाद। अच्छा जी, तो आज का व्लॉग इतना सा था। अब हम यहाँ पे अपना फ्रूट चाट इंजॉय करेंगे और थोड़ी सी गपशप करेंगे। तो आप लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। अब से मैं ये भी ज़रूर कहूँगी। तो